हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे देशों के बारे में कि अगर उन दो देशों की अगर हम जीडीपी मिला लेते हैं तो वो दुनिया के जितने भी बाकी देश हैं उनसे ज्यादा निकल के आती है। और अगर हम बात करें उन दो देशों के मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर, यानी कि सेना के खर्च के ऊपर, तो वो भी दुनिया के जितने बाकी देश हैं उनसे ज्यादा ही है। तो ऐसे दो देशों में नाम निकल कर आता है, पहला देश है यूएसए, वहीं दूसरा देश है रशिया। तो आज का हमारा मेन मुद्दा ये बनता है कि ऐसा क्या हुआ हाल ही के कुछ सालों में कि जहां यूएसए और रशिया काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज की प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ये दोनों देशों के बीच में काफी खटास पैदा हो चुकी है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, उसमें से काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। उसका आंसर बनता है हमारा पोर्ट ब्लेयर। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले या फिर किसी कंट्री के बारे में जानने से पहले हम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो अगर हम यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेजर 3 देश आते हैं उसमें हमारा एक देश निकल के आता है कनाडा, दूसरा हमारा देश निकल के आता है यूएसए, तीसरा हमारा देश निकल के आता है मैक्सिको। तो जो यूएसए है वो लैंड के साथ बॉर्डर बनाता है हमारा कनाडा और मैक्सिको के साथ। वहीं अगर हम पानी से बॉर्डर बनाने की बात करें तो वो कौन से ओशियन से बॉर्डर बनाता है, तो उसमें नाम निकल के आता है जो हमारा वेस्ट है उसमें आता है हमारा पैसिफिक ओशियन, वहीं हमारा ईस्ट के अंदर आता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो अगर हम बात करें यूएसए के फ्लैग के बारे में तो जो हमको 50 स्टार्स दिखाई देते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए के 50 स्टेट्स को। तो अब हम बात कर लेते हैं रशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। तो रशिया हमारा एक ऐसा कंट्री है कि जो 2 कॉन्टिनेंट से टच होता है, जिसमें कि एक कॉन्टिनेंट बनता है हमारा यूरोप, वहीं दूसरा कॉन्टिनेंट बनता है हमारा एशिया। तो यूरोप से जो अलग करता है रशिया को वो करता है हमारा यूराल माउंटेन। वहीं अगर हम बात करें इस बारे में कि रशिया का बॉर्डर कौन से ओशियन से टच होता है तो उसमें नाम निकल के आता है नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन का, वहीं अगर हम बात करें ईस्ट में तो पैसिफिक ओशियन का। तो अगर हम रशिया की जगह टर्म यूज करते हैं यूएसएसआर तो वो ज्यादा परफेक्ट साउंड करेगा, क्योंकि रशिया जो एक कंट्री बन के आया है वो 1991 के अंदर बन के आया। 1991 से पहले यूएसएसआर के अंदर ही रशिया एक पार्ट हुआ करता था। तो जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो दोनों ही देशों के बीच में कॉमन था। तो कहीं ना कोई ऐसी स्ट्रेट या सी होगी जो इन दोनों को अलग करती होगी, तो उसमें नाम आता है बेरिंग स्ट्रेट का। अब जो हमारा मेन मुद्दा है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने कब आए थे, तो उससे पहले हमको 2 मेन टर्म्स है जो हमको सीखनी पड़ेंगी। उसमें पहली टर्म निकल के आती है हमारी कैपिटलिज्म, दूसरी निकल के आती है कम्युनिज्म। तो एक तरीके से ये होता क्या है, जो कैपिटलिज्म होता है उसका मतलब होता है पूंजीवाद, और वहीं हमारा कम्युनिज्म जो होता है वो होता है हमारा साम्यवाद। तो जो कैपिटलिज्म होता है इसको एक हम सरल एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई घर है उसके अंदर अगर 5 लोग रहते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और बड़े भी हैं, तो वहीं अगर उसमें खाना बनाने वाले 3 लोग हैं तो सब अपना खुद का खाना बनाएंगे और वो लोग खा लेंगे। वहीं जो बचे हुए 2 लोग रहेंगे वो रहेंगे माइनॉरिटी, मतलब उनकी केयर कोई नहीं करेगा। इसी तरह का देश निकल के आता है हमारा यूएसए, जिसे हम एक पूंजीवाद देश कहते हैं। वहीं हमारा दूसरी तरफ निकल के आता है साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। इसको भी हम सेम एग्जांपल से ही समझते हैं कि अगर एक घर है उसके अंदर 5 लोग हैं जिसमें कि बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बूढ़े भी हैं, तो उसमें अगर कोई एक इंसान ही सबके लिए खाना बना रहा है तो इस तरह की विचारधारा को हम कहते हैं साम्यवाद। तो एक तरीके से इसमें क्या अंतर होता है, जो हमारा कैपिटलिज्म होता है उसके अंदर जो मेजॉरिटी है उसकी बात सुनी जाती है, तो माइनॉरिटीज को वहां पे इतनी केयर नहीं करी जाती। लेकिन वहीं हम कम्युनिज्म की बात करें, जो एक आदमी सबके लिए खाना बना रहा है, कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा खाना ना बनाए, एक तरीके से वो तानाशाह बन जाए। तो यही होता है हमारे रशिया के अंदर। रशिया हमारा एक साम्यवाद देश है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पिछले 10 साल से वहां के राष्ट्रपति हैं। तो एक तरीके से वो तानाशाह वाली चीज हो जाती है, मतलब कोई और उनकी जगह नहीं आ सकता। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 है वो 1914 से 1918 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड वॉर 2, वो होता है हमारा 1939 से 1945 के बीच में। जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो विजेता राष्ट्र होते हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 जीतते हैं, उसमें नाम आता है हमारा यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, यूके और चाइना भी होता है जो एक सपोर्टिव रोल में होता है। वहीं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो देश हार जाते हैं उसमें जो मेजर कंट्रीज निकल के आते हैं उसमें नाम आता है हमारा जापान, इटली और जर्मनी। तो अब हमारा कहानी के अंदर मेजर ट्विस्ट आता है। होता क्या है कि 6 अगस्त 1945 से लेकर 9 अगस्त 1945 तक, यानी कि 3 दिन के अंदर यूएसए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है जापान के ऊपर। और ये दोनों बॉम्ब गिराए जाते हैं हिरोशिमा नागासाकी के अंदर, और इनका नाम होता है लिटिल बॉय और फैट मैन। और वहीं जो जापान है वो काफी छोटा देश होता है जो केवल एक 4 आइलैंड से मिलकर बना होता है, जिसमें कि नाम आता है हमारा होकाइडो, होन्शु, क्योशु और शिकोकू। इसके बाद हमारा वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है। लेकिन अब मेन स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है यूएसएसआर और यूएसए की। तो होता है क्या, जब रशिया को ये बात पता लगती है कि यूएसए ने बॉम्ब गिराया है जापान के ऊपर,
तो रशिया को इस बात का धक्का लगता है कि यूएसए ने उसको ये नहीं बताया कि वो अपने यहाँ न्यूक्लियर नाम की कोई चीज भी डेवलप कर रहा है। तो इस बात को लेकर रशिया काफी नाराज होता है, क्योंकि अभी तक जितने भी वॉर लड़े गए हैं उसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों साथ में थे, मतलब दोनों ने एक साथ ही लड़े थे। लेकिन यही पहली बार ऐसा हुआ कि यूएसए ने बॉम्ब गिराया और इस बात की भनक रशिया को नहीं थी कि मतलब वो अपने यहाँ बॉम्ब डेवलप कर रहा है। अब इन सब के चलते मेन बात हमारी ये निकल के आती है कि इन दो देशों में सबसे बड़ा कौन बन के निकलेगा। तो दुनिया के जितने भी बाकी राष्ट्र हैं वो इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारे दोनों ही देश है वो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जीते हैं और दोनों ने काफी ज्यादा लेवल पे पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। वहीं इन सब के चलते हुए इन दो देशों के बीच में स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर। अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है? कोल्ड वॉर का मतलब जो दो देश हैं वो खुद नहीं लड़ेंगे, उनके प्यादे लड़ेंगे, मतलब कोई और दो देश लड़ेंगे। किसके बिहाफ पे लड़ेंगे? यूएसए और यूएसएसआर के। तो ऐसा कभी हुआ है? अभी जैसा हाल ही में हमने देखा इजराइल और फिलिस्तीन का। इजराइल को फुल सपोर्ट है यूएसए का, वहीं फिलिस्तीन को सपोर्ट है जितने ही मुस्लिम राष्ट्र हैं, चाइना है और रशिया है। दूसरा हमारा किस्सा बनता है क्यूबा और अमेरिका का। ये क्यूबा कहाँ पर है? क्यूबा की अगर हम ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो जो हमारा अमेरिका है उससे जस्ट नीचे हमारा मैक्सिको है, उसके जस्ट राइट में एक छोटा सा देश है क्यूबा। तो एक टाइम ऐसा था जब रशिया ने इतना ज्यादा भड़का दिया था क्यूबा को, तो क्यूबा ने अपनी हैवी मिसाइल्स का जो फेस था वो यूएसए की तरफ कर दिया था। उसकी वजह से यूएसए के अंदर लगभग 7 दिन तक ब्लैकआउट रहा था। तो इसी तरीके से जो आपके बिहाफ पे जो देश लड़ते हैं या फिर आप ट्रेड में कैसे भी नुकसान कर सकते हो, इसी को कहा जाता है कोल्ड वॉर। होता क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 टर्म सिखाई थी, जिसमें कि एक था कैपिटलिज्म जिसको हम कहते हैं पूंजीवाद, दूसरा मैंने सिखाया था कम्युनिज्म जिसका मतलब होता है साम्यवाद। अब जो यूएसए है वो हमारा पूंजीवाद देश है और जो रशिया है वो हमारा साम्यवाद देश है। अब यूएसए जैसे पूंजीवाद जो देश हैं, जो इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। वहीं जो रशिया जैसी विचारधारा रखते हैं यानी साम्यवाद विचारधारा रखते हैं, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों ही देश अपनी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसमें काफी देश होते हैं। यूएसए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है उसका नाम वो रखता है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनती है हमारी 1949 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर होता है हमारा बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मेन मुद्दा होता है वो ये होता है कि कल को मान लो इनमें से जितने भी इसमें देश होंगे, इसमें किसी पे भी अगर अटैक होता है तो यूएसए ये समझेगा कि उस पे अटैक हुआ है, मतलब यूएसए उसका पूरा साथ देगा। तो जो हमारा नाटो है उसके अंदर हमारे 30 देश हैं। वहीं लास्ट मार्च 2020 के अंदर हमारा रिसेंट जो कंट्री इसके अंदर जुड़ा है उसका नाम है नॉर्थ मैसिडोनिया। वहीं इसके बाद रशिया जो है वो भी इस चीज की प्लानिंग करता है कि हम भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें हमारी जैसी विचारधारा के लोग हों, जैसे हमारी विचारधारा है साम्यवाद। तो 1955 के अंदर यूएसएसआर बनाता है WTO यानी वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वार्सा हमारी पोलैंड की कैपिटल है। तो होता क्या है, हमारे इन दो देशों के बीच में और इन जैसी विचारधारा रखने वाले जितने भी देश हैं इन सब के बीच में कोल्ड वॉर चलता ही रहता है। उसके बाद हमारा टाइम आता है 26 दिसंबर 1991। तो होता क्या, 26 दिसंबर 1991 में जो हमारा यूएसएसआर होता है वो अपनी यूनिटी नहीं मेंटेन कर पाता और वो खुद 15 देशों में टूट जाता है। उसमें जो प्रमुख देश बन के निकलता है, जो सबसे बड़ा देश बन के निकलता है, उसमें नाम आता है रशिया का। वहीं कुछ छोटे छोटे देश जो सेंट्रल एशिया के देश हैं जिसमें नाम आता है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान और जितने भी हमारे बाल्टिक कंट्रीज हैं जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यूक्रेन या फिर बेलारूस। तो होता क्या है, 1991 में ये सारे देश बन के निकलते हैं यूएसएसआर के टूटने से। तो अभी तक हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं कि अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हुआ हो और अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं कि मतलब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, फ्यूचर एस्पेक्ट में वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, जैसे रशिया है वो 2 कॉन्टिनेंट से टच होता है, एशिया और यूरोप। ऐसा ही सेम दूसरा कंट्री कौन सा है जो 2 कॉन्टिनेंट से टच होता है। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आज आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।